हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि f(x) बराबर 3x प्लस परिमाण x, तो f(3x प्लस f माइनस x माइनस fx) का मान है। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए 3 कोष्ठक में x प्लस परिमाण x की संपूर्ण घात 2, विकल्प बी 3 कोष्ठक में x प्लस परिमाण x, सी कोष्ठक में x माइनस परिमाण x की संपूर्ण घात 3 और डी इनमें से कोई नहीं। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए, यदि हमें कोई फलन दिया गया है f(x) और हमें मान प्राप्त करना है fa का, तो इस मान को प्राप्त करने के लिए हम x को प्रतिस्थापित करेंगे a से, अर्थात जहां जहां पर भी x है वहां पर a रख करके हम fa का मान प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, यदि हमें परिमाण प्राप्त करना है तो जो अगर कोई धनात्मक संख्या है तो उसका परिमाण तो उसी के बराबर रहेगा, परंतु यदि कोई ऋणात्मक संख्या है जिसका परिमाण हमें ज्ञात करना हो तो हम उसका धन करके लिख सकते हैं, अर्थात परिमाण माइनस x का क्या लिख सकते हैं हम, परिमाण x के बराबर। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें मान प्राप्त करना है f 3x माइनस प्लस f माइनस x माइनस fx का। तो देखिए, सर्वप्रथम हम 3x, तो देखिए हमें जो मान दे रखा है वो fx का दे रखा है, तो अब हमें 3x का मान प्राप्त करना है, तो x को किससे प्रतिस्थापित करेंगे, 3x से, अर्थात जहां जहां पर भी x है अब वहां पर क्या रखेंगे, 3x। तो देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, और गुणा में x यहाँ पे कितना रखेंगे, 3x प्लस परिमाण 3x प्लस, अब माइनस x का मान निकालना है, तो अब जहां जहां पर भी x है वहां पर क्या रख देंगे, माइनस x रख देंगे। तो हमें देखिए क्या प्राप्त होगा, 3 और x यहाँ पे माइनस x रखेंगे प्लस परिमाण माइनस x। इसके पश्चात माइनस और fx का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो अब इसको कोष्ठक में लिख लेते हैं, जो कि है 3x प्लस परिमाण x। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 तियां 9x प्लस, अब देखिए जो 3 है ये एक अचर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 3 और इसको लिख सकते हैं परिमाण x प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस की प्लस में गुणा होगी तो कितना प्राप्त होगा, माइनस का 3x। इसके पश्चात देखिए प्लस, यहाँ पर ऋणात्मक का परिमाण है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर, परिमाण x माइनस, कोष्ठक को खोल देंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 3x माइनस परिमाण x। अब देखिए हल करते हैं, 9x यहाँ पर दे रखा है, माइनस 3x है तो 9 में से 3 जाएगा, कितने बचेंगे, 6x, 6x माइनस 3x, तो हमें क्या प्राप्त होगा, अंततः 3x। अब इसी प्रकार परिमाण वाले पदों को हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक है प्लस का मॉड और एक है माइनस का मॉड, मतलब परिमाण, तो प्लस का परिमाण x है और यहाँ पर माइनस का परिमाण x है, तो ये कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3, सिर्फ ये पद बच रहा है, 3 परिमाण x। अब देखिए इनमें क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है, इनमें उभयनिष्ठ मिल रहा है 3, तो हमें कोष्ठक में क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्लस परिमाण x, जो कि विकल्प बी में दे रखा है। अतः हम यह कह सकते हैं विकल्प बी सही उत्तर है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।